इस वक़्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या इमरान खान साहब कल इस्तीफ़ा दे सकते हैं? उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने पार्लियामेंटेरियंस की सपोर्ट भी खो बैठे हैं और कल अपने इत्तेहादी जो हैं वो भी उनके साथ नहीं खड़े हुए। अब क्वेश्चन ये है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है पार्लियामेंट के अंदर, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान का उसके पास ये पोज़ीशन नहीं रहती या कैपेसिटी नहीं रहती या उसकी ये पावर नहीं रहती कि वो इवन नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व कर सके। सो अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसके आने से उनके पास से ये ताकत चली गई कि वो ये कह लें कि जी मैं एक सेफ एंड अच्छा एग्जिट चाहता हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और और ये जो चीज़ है कि ये अब नो ट्रस्ट मोशन आने से ये जैसे मैंने कहा कि उनकी ये पावर तो चली गई। अब जो लोग थोड़ा बहुत पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 18th अमेंडमेंट। उसमें ये चीज़ें जो थी ये ले ली गई थी प्राइम मिनिस्टर से कि इस तरह की सिचुएशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें अगर आपके खिलाफ आता है तो आप फिर उस पोजीशन में नहीं रहते और आप असेंबली भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि अब इमरान खान जो कि ज़्यादातर बिलीव करेंगे वो एक अपनी पब्लिक रैली करें और पब्लिक रैली में जाके अपने आप के बारे में बताएं कि मैं क्या करने लगा था और मैं क्या करने चाहता था और इससे क्या हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सारी बात है, बड़ा सवाल है। और अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब कोई एक डेमोक्रेटिक तरीके से पावर छोड़ना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो नहीं छोड़ना चाहते डेमोक्रेटिक तरीके से। इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको एक गंदे भौंडे तरीके से निकाला जाए और लोगों को कहें कि ये चोर हैं जो मेरे सामने आ गए हैं और ये चोर मुझे जो है वो निकालना चाहते हैं। इमरान खान साहब को एक बड़ा एडवांटेज है कि इमरान खान साहब जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, उनके अंदर उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है। और मैं देख रहा था, एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, उसमें जनरल अमजद शोएब मिर्जा हैं, अमजद शोएब साहब भी हैं, और भी बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो उस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का हिस्सा हैं और सुना वो को अपनी प्रेस रिलीज भी जारी करने वाले थे। रिटायर्ड फौजी अफसरान ने एक अपनी सोसाइटी से बनाई हुई है और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट इमरान खान को सपोर्ट करते हैं बिकॉज वन, they hate other parties, second they believe इमरान खान is not corrupt और हमें एक करप्ट बंदा नहीं चाहिए, हमें एक करप्ट बंदा नहीं चाहिए, हमें एक ऑनेस्ट बंदा चाहिए। सो इस तरह की बातें हैं जो कि जारी बात है, दैट इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। लेकिन इमरान खान क्या करने वाले हैं? इमरान खान एक जिसे कहते हैं ना, तकसीम करेंगे मुल्क को और वो करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि इमरान खान इज द ओनली पर्सन who is going to bring this division in the country, कि एक बड़े पैमाने पे तकसीम करने जा रहे हैं और वो ये है कि अवाम और के दरमियान आप जारी बात है एक इख्तलाफ पैदा होगा एक दूसरे के खिलाफ। एक डिसेंट जिसे कहते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, ये एक भोंडा किस्म का क्रिटिसिज्म एक दूसरे के ऊपर हो रहा है। और इमरान खान क्योंकि पहली दफा उनके साथ इस तरह हो रहा है तो शायद वो समझते हैं कि मैं इनविंसिबल था, मुझसे ऐसे नहीं किया जा सकता। और उनके ऊपर ये इल्जाम आ रहा है बार बार कि वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज होगी। जी, वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज कर बैठे हैं। गो कि मैं पर्सनली इस चीज का हामी हूं कि पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं आना चाहिए। भले जो भी हो, लेकिन ये सारा टाइम हम लोग ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डिस्कस किया जाता है, ये अगर जब DGISPR ये कहते हैं कि हमारी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये इस तरह ना माना 24 घंटे डिस्कस होना, ये भी एक कोई अच्छी चीज नहीं है और इसको रोका जाना चाहिए पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर। कि पाकिस्तान का टेलीविजन सारा टाइम ये क्यों डिस्कस कर रहा है जब आप हम सियासत में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे और जब DGISPR कह रहे हैं तो फिर क्यों सियासतदान जो है ये बातें कर रहे हैं और एनालिस्ट ये बातें कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो करने गए क्या कल, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या इमरान खान साहब कल वहां पे कहेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस गिनाएंगे? यस, वो अपनी परफॉर्मेंस बताने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैं इकोनॉमी ठीक कर रहा था, मैं जॉब्स क्रिएट कर रहा था, मैं कामयाब नौजवान प्रोग्राम शुरू कर रहा था, मैंने अपना जो
صحت کارڈ ہے پاکستان میں، پہلی دفعہ ایک فیملی کو 10 لاکھ روپے دیا، میں لونز دے رہا تھا، میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جا کے پاکستان کا امیج اچھا کیا، میں نے نریندرا مودی کے خلاف بات کی، میں نے کشمیر کے اوپر جو کیا، میں نے جنگ نہ ہونے دی، ابھینندن کو واپس بھیج دیا، میں نے اپنی فورن پالیسی کو نیوٹرل کرنے کی کوشش کی، اور میں چائنا اور رشیا گیا، سارا مطلب یہ سارا وہ جو اپنا ایک گورکھ دھندا ہے وہ رکھیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کی یہ چیزیں کامیاب ہونے والی ہیں، کیونکہ عمران خان کو ایک چیز کا تو پتہ چل چکا ہے کہ ان کی پاور پارلیمنٹ میں ختم ہو گئی ہے۔